हरे कृष्णा। गणपति बाप्पा मोरया। जय महाकाली, जय काल भैरव। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग एप्लीकेबल है। सो करते रीडिंग की शुरुआत। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो। करते हैं हम कार्ड की शफलिंग। शुरुआत करते हैं टैरो से। जो पहला कार्ड मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। दूसरा कार्ड मिला है किंग ऑफ कप्स रिवर्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। थर्ड कार्ड मिला है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन। फोर्थ कार्ड मिला है डेथ और रिबर्थ, यानी स्कॉर्पियो। अगर हम बात करते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स की, तो यहाँ पे पर्सन की जो एनर्जी है वो आपके ही इर्द गिर्द घूम रही है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे ही सोच रहा है कि भाई मैं अपने पर्सन के बारे में कितना पजेसिव हो चुका हूँ, मैं अपने पर्सन के बगैर रह नहीं सकता, या फिर मुझे उनकी याद बहुत आ रही है। और वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं या फिर उनके पल पल की इंफॉर्मेशन मुझे होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। हालांकि जो सेकंड कार्ड है किंग ऑफ कप्स रिवर्स, तो यहाँ पे पर्सन की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी डिप्लीट होती हुई और थोड़ा सा ये डिप्रेशन में रहता हुआ हमें दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो या फिर आप उनको साइड में कर रहे हो, और आजकल आप उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते जितना कि आपने ध्यान देना चाहिए। तो इनका कहना है कि भाई मैं चाहे सही हूँ या फिर गलत हूँ, आप अपनी तरीके से मेरी तरफ ध्यान क्यों देते नहीं। तो ये सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं और इसका जवाब भी आपसे मांग रहे हैं कि भाई मैं चाहे आपसे अच्छा व्यवहार करूँ या फिर बुरा व्यवहार करूँ, आप मुझसे ऐसे व्यवहार क्यों करते हो। मैंने कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझसे कभी दूरियां मेंटेन करोगे। तो अगर दूरियां मेंटेन हो रही है तो क्यों हो रही है, या फिर आपकी तरफ से आ, दोनों के बीच डिस्टेंस क्यों आ रहा है, इसकी जांच पड़ताल इस पर्सन को करनी है। और कहीं ना कहीं इनको बुरा लग रहा है कि भाई आप इनको दूरियों के कारण वंचित क्यों रख रहे हो। तो ज़्यादा आप दोनों के बीच जो जुड़ाव है वो होना चाहिए, ऐसा कहीं ना कहीं लगाव इनका दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं एस ऑफ कप्स की, तो यहाँ पे इनकी शुरुआत है कि भाई कोशिश चल रही है इनकी कि भाई आपको बताए, आपको समझाए कि ये आपके बारे में कितना ज़्यादा पॉजेसिव हो गए हैं और आप दोनों के बीच एक अच्छी बिगिनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। एक अच्छी बिगिनिंग हो जाए और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच बातें वापस से शुरू हो जाए, ऐसा इनको लग रहा है। हालांकि जो है डेल्टा और रिबर्थ, तो चेंजेस यहाँ पे नहीं चाहते कि बड़े चेंजेस हो जाए, उसके लिए पर्सन फिलहाल रेडी नहीं है। जो छोटे मोटे चेंजेस है उसके लिए पर्सन रेडी है, लेकिन बड़े चेंजेस वो अपने आप में नहीं चाहता या फिर आपके बीच में नहीं चाहता। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे एस ऑफ वांट्स रिवर्स, एरीज, लियो, साज। कहीं ना कहीं जो इग्निशन है या फिर जो इग्नाइट है एनर्जी का, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर आप इनसे चाहते हो कि ये खुद से आपसे बातें करें, तो यहाँ पे इनकी तरफ से पहली बात तो शायद मुमकिन नहीं है, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनसे बातें करना स्टार्ट करें। सेकेंड टर्म पे ये बात करना स्टार्ट करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप इनकी बातें जानते हो, समझते हो, तो फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उल्टा ये समझ के आपको लेने वाले हैं। बस वो इतना ही कह रहे हैं कि आप इनको समझ के ले लो, बाकी सब बातें सही हो जाएंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप इनकी बात समझ के लेते हो तो ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आपका स्ट्रेस भी कम कर लेंगे। बस आपको इनकी तरफ ध्यान देना है, ये आपसे कह रहे हैं। अगर हम फोर्थ कार्ड देखें तो यहाँ पे टू आपको एनर्जी, कैंसर, पाइसिस। ये पर्सन सिंपल कह रहा है कि भाई ये आपके ही कारण जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने के बारे में ये बहुत ज़्यादा अपने ख्यालों में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा गम भी है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी भी है कि भाई गम इस बात का कि अगर आपसे दूरियां मेंटेन है तो गम उस बात का है।
खुश है इस बात की कि बहुत ही जल्द ये गम अभी दूर होने वाला है, तो इसके बारे में ये पर्सन सोच रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिवाइन डायरेक्शन की, हमें यहाँ से अगर कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, फिर उसका क्लैरिफाई भी। जो पहला कार्ड मिला है वो है डिसाइड। इट्स टाइम फॉर यू टू मेक ए डिसीजन, कॉल अपॉन योर स्पिरिट गाइड्स फॉर हेल्प। तो कहीं ना कहीं कोई डिसीजन लेने के बारे में पर्सन सोच रहा है, जो डिसीजन अभी तक ये पर्सन नहीं ले पाया है। सेकेंड जो कार्ड है वो है सोलमेट्स। सोलमेट्स आर इंपॉर्टेंट पीपल हु टीच यू लाइफ लेसन्स। दे कैन बी फ्रेंड्स, लवर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एज ए सोलमेट भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट रोल इनकी ज़िंदगी में, और आप ही वो पर्सन हो जो इनको बहुत कुछ सिखाने वाला है। इसके बारे में पर्सन यहाँ पे सोच रहा है। तो जो कार्ड आ रहा है वो है होम। इट्स टाइम टू रिनोवेट और चेंज समथिंग इन योर होम एनवायरनमेंट और मूव होम। कहीं ना कहीं घर के बारे में कुछ चल रहा है, शायद घर शिफ्टिंग के बारे में कुछ चल रहा होगा जिसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर नया घर बनाने के बारे में पर्सन सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है टाइम। द यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू लुक फॉर सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स अराउंड यू। तो कुछ चीज़ें इस पर्सन को अपने आप समझ में आ रही है, शायद कुछ चीज़ें सिंक्रोनाइज हो रही है, तो उसके बारे में पर्सन को ध्यान में रखना होगा कि भाई अगर यूनिवर्स उनको कुछ समझा रही है तो जितना जल्दी वो समझे उतना सब कुछ सही हो जाएगा। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है वो है ग्राउंड। इट्स टाइम टू ग्राउंड एंड सेंटर योर एनर्जी, बी ट्रूली प्रेजेंट इन योर लाइफ। अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करना भी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है नेचर। रिकनेक्ट विथ नेचर, फील द सन ऑन योर स्किन, वॉक बेयर फुट ऑन द ग्रास। कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट हो जाए, ऐसा इनको कहा गया है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज, करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। पहला कार्ड आ चुका है चैलेंजेस। टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स। कहीं ना कहीं चैलेंजेस इनके ज़िंदगी में आज इनको परेशान करने वाले हैं, तो ज़्यादा उनके पीछे भाग दौड़ ना करने में ही इनकी भलाई है। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है वो है मैनिफेस्टेशंस। अ बाउंटीफुल टाइम अवेट्स यू, योर विशेष कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आइज। मतलब मैनिफेस्टेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो वो सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन मुझे याद करे या फिर मुझे कॉल करे, तो सब कुछ सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें मिला है tough and trying times. Tough times ahead, think long term and make decisions accordingly. Avoid negative people at all costs. मतलब जो नेगेटिव लोग हैं उनको किसी ना किसी प्रकार से, ये इनके इन प्रकार इस पर्सन ने अवॉइड करना है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे assert yourself, go for what you want, the time is right for soulmate connections, both of child also likely। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन के बारे में बताया गया है कि अगर वो आपसे अपने दिल की बात बता देते हैं तो सब कुछ सही वापस से हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिला है कम्युनिकेशन। अ रीयूनियन कुड ब्रिंग लव और अ रीकिंडलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, अ लकी विन सीम्स लाइकली। कम्युनिकेशन के बारे में जो मैं कह रहा था कि रीयूनियन के बारे में इनको बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आपके दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है वो मिटता हुआ इनको दिख रहा है। वही जो फोर्थ कार्ड आ गया है, नेक्स्ट कार्ड, वो है री इन्वेंट योर सेल्फ, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एंजॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में कुछ नए बदलाव आ रहे हैं, जितना जल्दी वो इनको सीख जाएंगे उतना ही सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्लैरिफिकेशन के तौर पे टैरो से कुछ कार्ड्स क्या मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग की भी। जो पहला कार्ड मिला है वो है द फूल। ये पर्सन ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, बल्कि वो रेडी है जो भी आएगा उसको फेस करने के लिए। तो आज चैलेंजेस थोड़े से है इस पर्सन के सामने, ज़िंदगी में अपने चैलेंजेस फेस करने को रेडी होना चाहिए। सेकेंड जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। इंतज़ार रहेगा इस पर्सन को, लेकिन जल्दबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। एरीज जो साच की एनर्जी, थोड़ा समय इनको अपने लिए व्यतीत करना होगा। एंड जो थर्ड कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एरीज लियो साच। कहीं ना कहीं अपनी जो ऊर्जा है वो सही तरीके से इस्तेमाल करना इस पर्सन को सीखना होगा। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।